नमस्कार, प्रणाम। हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ निमिष स्वरूप और आप देख रहे हैं श्री महालक्ष्मी ज्योतिष एवं उपाय जरा हट के। क्या आप जानते हैं महाभारत में विदुर जी कौन थे? विदुर जी को धर्मराज भी कहा जाता है और धर्मराज यानी कि यमराज विदुर कैसे बने, क्या है इसके पीछे की कथा, श्रीमद् भागवत के अनुसार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष दिखवाना चाहते हैं, कुंडली अवलोकन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए कथा में आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में ये कथा आती है कि एक बार मांडव्य नामक ऋषि हुए और मांडव्य नामक ऋषि को उस समय के किसी राजा ने झूठी चोरी का अपराध लगाकर उनको फांसी की सजा सुना दी। जब मांडव्य ऋषि ने फांसी पाई और यमदूत उनको यमराज के पास ले गए, तब मांडव्य ऋषि ने यमराज से यह प्रश्न किया कि हमने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो हमने फांसी पाई। तो धर्मराज यानी कि यमराज ने कहा कि आपने बालकपन में एक चींटी को कांटे पर उठाकर मार डाला था, इसी अपराध के बदले में आपने फांसी पाई। तो ऋषि ने कहा कि लड़कपन में, बालपन में बहुत से अपराध अज्ञानता के कारण होते हैं, उनका पाप नहीं लगता और आपने वृथा हमें फांसी की सजा दिलवाई मृत्युलोक में, इसलिए हम आपको ये शाप देते हैं कि आप मृत्युलोक में 100 वर्ष तक दासी पुत्र बनकर रहो। उन मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज यानी कि यमराज 100 वर्ष तक दासी पुत्र होकर विदुर जी के नाम से पृथ्वी पर रहे। ये कथा विदुर जी की है, किस तरह यमराज विदुर जी बनकर, दासी पुत्र बनकर पृथ्वी पर आए। चूंकि वे धर्मराज थे, इसलिए उनको हरि भक्ति बनी रही उनके हृदय में, और इतने धर्मराज यानी कि यमराज पृथ्वी पर विदुर जी के रूप में रहे, इतने यमराज का कार्यभार सूर्य देव ने संभाला था। ये कथा आती है श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में। आशा करता हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए, कथाओं के लिए, ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।